जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कुछ दिनों से भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों का प्रारंभ से अनुशीलन नहीं किया गया। तो भगवान की प्राप्ति के बाद भी पछताना पड़ता है। ध्रुव जी पछताए, प्रहलाद जी पछताए, और यही समस्याएं गोपियों के भी सामने आई। रास के प्रारंभ में भी ये आई, रास के मध्य में आई, सब कुछ प्राप्ति के बाद भी ये व्यवधान बने रहे। प्रारंभ में भी बाधाएं आईं, और वो दूसरे रूप में थी अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। जो घर के भीतर थी वो निकल ही नहीं पाई, बाहर से किवाड़ बंद कर दिया। घर वालों ने देखा कि तमाम गोपियां जा रही हैं भागी भागी, तो वो भी प्रारंभिक जो बाधाएं थीं वो सब दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रता अपधुता शुभा विरहाग्नि में जल गईं। और ये शुभ कर्म भी बाधक होते हैं, अशुभ कर्म तो बाधक होते ही हैं, शुभ कर्म भी बाधक होते हैं। सकाम वृत्ति से जो पुण्य किया जाता है वो बंधन कारक होता है। इसीलिए भगवान ने कहा प्रारंभ में ही ध्यान दो। भक्त के लक्षण में उन्होंने कहा शुभाशुभ परित्यागी। अशुभ का परित्याग तो है ही है। 12/17 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय।
अशुभ का परित्याग तो जरूरी है ही है, शुभ का भी परित्याग जरूरी है। शुभ कर्म तो अच्छे होते हैं, किंतु वे भी बाधक हैं। प्रेम मार्ग में बाधक हैं। हम हैतुकी भक्ति करते हैं और भक्ति का प्रारंभिक लक्षण अहेतुकी है। शुभ आदि हेतु लेकर के भक्ति न किए जाए। इसीलिए अहेतुक्य प्रवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ये प्रारंभ में ही ये बात कही गई है और उसी बात को श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में अध्याय 2 में ये श्लोक आता है। सूत जी ने कहा है, हैं? हाँ, 2 के 6। यही बात फिर दोबारा कपिल भगवान ने कही है 3रे स्कंद में। अपने माता जी को उपदेश दिया है उन्होंने, लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारतम 3:29 और 12 नहीं, ठीक है, पकड़ो। चश्मा नहीं लाए। चलो, दोबारा कहा है कपिल भगवान ने, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदयरतम अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। हेतु ये शुभ है, ये पुण्य है, इस भाव से जो करता है मनुष्य वो भक्ति योग नहीं है। कामना एक कैतव है। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा अहेतुकी भाव से करना चाहिए। हेतु लेकर के किया तो शुभ कर्म बन गया। और वो बाधक बनेगा। इसीलिए शुभ और अशुभ दोनों छोड़ के चलो, भगवान बोले। शुभाशुभ परित्यागी। पुण्य होगा ये सब स्वार्थ मत रखो। हम लोग अधिकतर नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं। ये राजस भक्ति हो गई।
और पुण्य चाहते हैं, ये सात्विक भक्ति हो गई। कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। कपिल भगवान ने कहा है, यजेद यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। 29वें अध्याय 3 स्कंद में कर्मों का विनाश, यानी हम कर्म के रहते हुए मुक्त नहीं हो सकते हैं। अपनी कल्याण का स्वार्थ आ गया तो सात्विक भक्ति बन गई, गुणातीत भक्ति नहीं है। परस्मिन् वा तदर्पणम, भगवान को अर्पण करने के भाव से भी किया गया तो वो सात्विक भक्ति है, गुणातीत नहीं है। क्योंकि यजेद यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। पृथक भाव बना हुआ तुम्हारा, मैं कर रहा हूं समर्पण, ये पृथक भाव है। तुम समर्पक हो, वो समर्प्य है, ये पृथकता बनी हुई है। केवल हमारा धर्म है सेवा करना, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलिनम भक्तिरुच्यते। केवल हम सेवक हैं, हमारा धर्म है, कुछ चाहते नहीं हैं, सद्गति नहीं चाहते हैं। मर जाएं तो नरक मिलता है तो मिलने दो, उसी का नाम भक्त है, उसी का नाम रसिक है। यत्र यत्र मम जन्म कर्मभिर नारकेथ परमे पदिध्वा। राधा सुधानिधि में 267। नरक में जन्म है तो होने दो, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुष बाना। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछुरिधि सिद्धि विपिल बड़ाई। हेतु रहित अहितु की भक्ति, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई। भक्ति तो वही है जो अहितु की है, तामस हेतु भी नहीं है, राजस हेतु भी नहीं है, सात्विक हेतु भी नहीं है। तामस हेतु है दंभ, दिखावा, ये तामस होता हो गया, हेतु आ गया। दंभम आश्चर्यमेवा, होड़, मात्सर्य, ये तामस हेतु है। यश ऐश्वर्य, कुछ इच्छा सुख की, विषयों की, ये राजस हेतु हो गया। हमारे कर्मों का नाश हो जाए, हम भगवान को सब अर्पण करें, ये सात्विक हेतु है। किसी भी हेतु को लेकर के नहीं करो।
ये गुणातीत भक्ति है, इसी को भक्ति योग कहते हैं। और किसी हो हेतु को लेकर के करोगे तो वो भगवत प्राप्ति यदि हो गई तब भी तुमको आखिर में पछताना पड़ेगा। जैसे ध्रुव जी का लब्ध्वा, भगवान की प्राप्ति के बाद भी वो पछताए और मैत्रेय जी ने प्रश्न कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? उनको एक जन्म में ही भगवान की प्राप्ति हो गई। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थम इवैक जन्मनः, 6 महीने में उनको भगवान मिल गए, जो लाखों जन्म के साधन से भी नहीं मिलते हैं। 6, 9, 8, 28 लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मनः कथम स्वमात्मानम अमन्यतार्थवित्। तो साक्षात भगवान के मिलने के बाद भी पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जिस समय भगवान प्रकट भये, मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः, 31वां श्लोक, 4-9-31। तो इसलिए प्रारंभ से ही भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के चलने में महारास, जिसकी प्राप्ति ब्रह्मा शिवादि को भी दुर्लभ है, उस रास की प्राप्ति भी बाद भी श्री कृष्ण छोड़ के चले गए। एवं भगवता कृष्णाद लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे गोप्यः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगवदं वीक्षमानं च केशवः। सौभाग्य का मद, अब मद से अहम जरूर पैदा होता है। ये बड़ा सूक्ष्म विकार है, ये हम लोगों में ज्यादा होता है, साधुओं में। जब हमने देखा है जो भस्म लगाते हैं राख, तो वो चढ़ी भभूति ब्रह्म समाना, वो इस पंक्ति को जरूर बोलते हैं। राख लगाने की प्रथा रामानंदियों में ज़्यादा है। वो जो भी राख लगाता है चढ़ी भभूति ब्रह्म समाना, इस तरह से कहता है। ये क्या है? मद है। हम लोग बोलते हैं साधु से ऐसा कहता है, ये मद है। अपने आप को अब साधु समझ बैठे।
इसीलिए करीब 64-65 वर्ष पुरानी बातें हैं, जब हम उपनिषद पढ़ रहे थे तो वहाँ एक मंत्र आता है, तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्याम चरन्तः। जो विद्वान हैं, तपस्वी हैं, श्रद्धा वाले हैं, जो जंगलों में रहते हैं और भैक्षचर्या भिक्षा मांगते हैं। तो हमारे मन में शंका आती थी इसको पढ़ते समय कि भिक्षा मांगना ये क्यों लिखा है उपनिषदों में। भिक्षा मांगना तो अच्छी बात नहीं है। और फिर लिखा है वे सीधे भगवत धाम जाते हैं। ते सूर्य द्वारेण विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषो ह्यप्यात्मा। जहाँ अविनाशी पुरुष भगवान रहता है उसके पास जाते हैं। ये श्लोक समझ में नहीं आता था क्योंकि विद्यार्थी थे। उसके बाद जब यहाँ साधु बने तो परंपरा के अनुसार भिक्षा मांगना पड़ा। फिर वो हमने महात्माओं से सुना कि जब कोई साधु बनता था पुराने ज़माने में तो एकादश स्कंद में 23वें अध्याय में भिक्षु गीत अवश्य उसको पढ़ाया जाता था। कि साधु बन गया है तो भिक्षा सीखे। तो हमने याद किया कि हम जब पढ़ते थे किसी ज़माने में तो उपनिषद का ये श्लोक हमको बार बार पिंच करता था कि उपनिषदों में भिक्षा की प्रशंसा की क्यों की गई। फिर यहाँ ब्रजरसिकों की वाणी पढ़ी तो उसमें लिखा बिहारिन देव जी ने हाँ ब्रजवासिन को पाल्यो पिल्ला। मैं तो ब्रजवासियों का पिल्ला हूँ। पिल्ला कहते हैं कुत्ते के बच्चे को। तब फिर समझ में आया कि रसिकों ने भी समर्थन किया है भिक्षा के लिए। ऐसो कब करियो मन मेरो और घर घर छाछ महेरो हमरे गांव न खेरो। ये सब पद पढ़े और शतक में लिखा भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेशु भिक्षामठ। ब्रजवास करो, गांव में जाके भिक्षा मांगो। तब कुछ भावना बनी, पवित्र भावना कि यहाँ तो ब्रज में भगवान भी भिक्षा मांगता है। गली गली भाव भिक्षा मांगा, दान मांगा। और ये वो ब्रज है, ये बरसाना वही है जहाँ राधा रानी के द्वार पर भगवान भिक्षा मांगते हैं। नंददास जी लिखा है महादानी वृषभानु लड़ैती
मोह जाचक को दान दे। श्री कृष्ण खड़े भिक्षा मांग रहे हैं। आतुर नैन चकोर तृषित मेरे, तू बदन इंदु करण किरण पान दे। सब विद सुघड़ सुजान सुंदरी, विनती सुनिए कान दे। गोविंद प्रभु पी अब चरण परस कहे, मोह जाचक को मान दे। तो ये सब पढ़ करके और श्रीमद् भागवत में भिक्षा को मदनाशक बताया गया। भिक्षा से जितनी जल्दी मद का नाश होता है, वो किसी से नहीं होता है। मद क्या है, हम जैसे लोग समझ ही नहीं पाते। काम तो समझ में आ जाता है, क्रोध समझ में आता है, लोभ समझ में आता है। काम माने किसी चीज की इच्छा करना, क्रोध माने गुस्सा करना, लोभ लालच करना। मद समझ में नहीं आता। मद और मोह और अहम, इनका फर्क क्या है समझ नहीं पाए हम बहुत दिन तक। मद है एक नशा। जैसे मनुष्य नशा कर लेता है तो नशे में जाने क्या बोलता है, सब क्रियाएं उल्टी करता है। उस नशे में उसका अहम बढ़ जाता है। न मां को समझता है न पिता को। शराबी शराब पी के आता है, अपने माँ बाप को ही पीटता है, पैसा लाओ। भूल जाता है कौन मेरी माँ कौन मेरा बाप। मद से अहम बढ़ जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब प्रश्न किया भगवान से, राजा बलि का सब कुछ छीन करके उन्होंने उसको पाश में बांध दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये क्या हुआ? आपके चरणों की में एक तुलसी के दल, एक लोटा पानी चढ़ाने से ही उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। यत् पादयो अषटधी सलिलम प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया 8:22 और 24। अप्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान विक्लवन मना कथम आरती मृच्छेद। इसने तो त्रिलोकी दान किया आपको, ये कष्ट क्यों पा रहा है? तो भगवान ने कहा, दोबारा मद ना आ जाए कहीं। दातृत्व में दाता हूं। प्रकृति के जितने पदार्थ हैं
जैसे कितना भी अच्छी बुद्धि है, चौबों की भांग का अगर पी ले, उनकी घुटी भांग, तो अवश्य उसकी बुद्धि मद नशे में आ जाती है और सब विपरीत क्रियाएं करता है। वैसे ही प्रकृति के जितने पदार्थ हैं, वो जहां उनके संपर्क मनुष्य आया तो वो नशा कर देते हैं। और उस नशे से मनुष्य को मोह हो जाता है। असम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। मोह की परिभाषा भगवान ने कहा गीता में 2/63 है। स्मृति चली जाती है, नष्ट हिल जाती है, कुछ का कुछ बोलता है, शुद्ध स्मृति नहीं रहती, इसी के नाम मोह है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद विशो विधुनोम्यहम्। विष माने धन, मेरी कृपा है, अगर धन का नाश हो जाए तो मेरी कृपा समझो। क्योंकि प्रकृति के जितने पदार्थ हैं ये मद उत्पन्न करते हैं, नशा उत्पन्न कर देते हैं। यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। जिसके मद से मनुष्य में स्तब्ध मने ऐंठ भाव आ जाता है, जैसे हम लोगों में आ जाता है बहुत जल्दी, ए साधु से ऐसा बोलता है, ये क्या है? 100% मद है। जीव तो दास है, तुम अपने आप को साधु कैसे समझ बैठे? ये मद है। हम लोग भिक्षा मांगने जाते हैं और वहाँ मान अपमान ये सब सोचते हैं, ये सब मद है। इस मद का नाश करने के लिए भिक्षा उपनिषदों में रखी गई। जो मिल गया, भिक्षुक को यह अधिकार नहीं है कि अच्छा मिला कि बुरा मिला। हमने जब भिक्षा शुरू किया था तो हमारे बाबा ने कहा था भिक्षा मांगने जाओगे अपनी रुचि की वस्तु नहीं मांगना। हमने जब तक भिक्षा मांगी उन दिनों साग नहीं मिलता था, अब तो बहुत लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, घर घर साग बनना लग गया। खाली रूखी रोटी लेकर के चले जाते थे और नमक मिर्च रहते थे जरूर यहाँ, उससे भोजन कर लेते थे। न कभी साग मांगा, न दूध मांगा। ये भिक्षुक का धर्म नहीं है। जो मिल गया यदृच्छालाभ संतुष्टः, भगवान ने गीता में कहा यदृच्छा दैव इच्छा से जो मिल गया उसमें संतोष कर लेना चाहिए, नहीं तो द्वंद्व आ जाएगा मन में। साग नहीं दिया इसने हमको,
दाल नहीं दिया, यदृच्छा लाभ संतुष्टि नहीं है, तो वहां द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए भगवान ने गीता में इसका जोड़ा रखा है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः। भक्त कैसा है? यदृच्छा लाभ से संतुष्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो द्वंद्व पैदा हो जाएगा। विमत्सर भिक्षा नुकसान करेगी। इसलिए यदृच्छा लाभ संतुष्ट के साथ द्वंद्वातीतः जोड़ दिया भगवान ने। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः। वो समा सिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। संख्या क्या भूल गए? चौथे अध्याय में, ठीक है, चौथे का शायद 22वां है, हैं? 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ संतुष्टि ही भिक्षा का धर्म है। द्वंद्वातीत हो जाएगा, द्वंद्व नहीं पैदा होगा, मान अपमान का, असंतोष का। विमत्सर रहेगा, द्वेष होड़ नहीं पैदा होगा। समा सिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। वो समान रहेगा सिद्धि असिद्धि में, प्राप्ति भई चाहे न प्राप्ति भई। वो कृत्वा भी भिक्षा मांग करके उसको बंधन नहीं होगा। इसलिए हम लोगों में हमने देखा है, हमारे यहाँ बहुत से रहते थे संत, रहते आए, 60 साल के बीच में हजारों रहे, चले गए। लेकिन सच्चा भिक्षु बनना बड़ा कठिन है। भिक्षा मांगता है, द्वंद्वों से घिरा रहता है। वहां बड़ा सम्मान हुआ, यहां अपमान हुआ, यहां हमको साग नहीं मिला, दाल नहीं मिला, दूध नहीं मिला। ये सब द्वंद्व घेरे रहते हैं, क्योंकि यदृच्छा लाभ संतुष्टि नहीं है। इसलिए हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, भीख मांगते हैं। भिक्षा में और भीख में फर्क है। भिक्षुक को यदृच्छा लाभ संतुष्टि होना चाहिए, अपनी रुचि नहीं। अपनी रुचि है तो वासना है, भिक्षा नहीं है। तो मद आ जाता है, हम विरक्त हैं, हम साधु हैं। हमने ये भी देखा है, किसी ने आके प्रणाम नहीं किया तो हम लोग नोट करते हैं, दंडवत नहीं किया। अरे तुमने अपने को प्रणम में कैसे समझ लिया? ये सब मद है, नशा है।
हर क्रिया मद पैदा करती है। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है, उस मद से मनुष्य मोह आसक्ति आदि पैदा होती हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। ये भगवान ने तीसरे अध्याय में ये बात कही है कि अर्जुन, मनुष्य आसक्ति क्यों करता है? गुणों ने उसको मूढ़ बना दिया। 3/29 आसक्ति कहीं है, इसके माने कि हमारे उस आसक्ति के पीछे मोह है, उस आसक्ति के पीछे मद है, तब आसक्ति होती है। प्रत्येर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण माने गुणमय पदार्थ, ये मोह पैदा कर देते हैं। उसको गुण सम्मूढ़ता कहते हैं। तब वो गुण कर्मों में आसक्ति करता है। सज्जन्ते गुण कर्मसु। ये मोह क्यों पैदा होता है? मद से। मद एक नशा है और वो मोह को पैदा करके स्मृति का नाश कर देता है। भगवान ने कहा है कि सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मोह आया तो समझ लो स्मृति का नाश हो जाएगा। नशा वाला याद नहीं रखता कौन मेरी मां, कौन मेरा बाप, स्मृति नष्ट कर देता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। 8वां स्कंद 22वां अध्याय और संख्या क्या है? 24। मद से ऐंठ आ जाती है। स्तब्ध माने ऐंठ भाव। तुम ऐसा साधु से बोलते हो? ये हर साधु बोलता है। ये क्या है? मद है। तुम साधु से ऐसा व्यवहार करते हो, ये क्या है? मद है। तुम समझे ही नहीं भिक्षा क्यों मांगी जाती है। भिक्षा मांगी जाती है दृच्छा लाभ संतुष्टि के लिए। तुमको ये अधिकार नहीं है कि साग दे, दाल दे, दूध दे। हमने करीब 30 साल तक भिक्षा मांगी और किसी घर में न साग मांगा न दूध मांगा, जो मिल गया। हमसे बाबा ने कहा था, तुम 12 वर्ष केवल भिक्षा शुद्ध रूप से मांग लो, सिद्ध बन जाओगे। तो खैर सिद्ध विद्ध तो नहीं बने, लेकिन जितने दिने हमने भिक्षा मांगी, वो जैसा उन्होंने बताया था, पहले भिक्षा में जाने के पहले भगवान को प्रणाम करें। हम ब्रजवासियों के घर जा रहे हैं, प्राकृत भावना आ जाए। प्राकृत भाव आने से काम पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, मोह पैदा होगा, लोभ पैदा होगा,
अहम पैदा होगा, ये सब प्राकृत भाव है। तो हम जब तक मांगते रहे, पहले कुटी से निकल के बगल में मंदिर था गोवर्धन दास जी का, वहाँ प्रणाम करते थे। हम ब्रजवासियों के घर में जा रहे हैं, तुम रक्षा करोगे, नहीं तो इस शरीर में तो प्राकृत धर्म ही भरे पड़े हैं। काम भी भरा पड़ा है, क्रोध भी पड़ा है, लोभ भी भरा पड़ा है, मोह भी भरा पड़ा है, मद भी भरा पड़ा है। तो हमने ये अनुभव किया कि सबसे ज़्यादा मद हम लोगों में होता है, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, अपने को साधु समझ लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, अपने को साधु समझ लोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। हम इस जाति के हैं, भूल जाओ। हम ब्राह्मण हैं, नरपति क्षत्रिय हैं, वैश्य बनिया हैं, शूद्र हैं, ये छोड़ दो। आश्रमों को छोड़ दो। नोवा वर्णी, ब्रह्मचारी हैं, ये भी छोड़ दो। न च गृहपति, हम गृहस्थ हैं, ये भी छोड़ दो। नो वनस्थो, हम वन में रहते हैं, वानप्रस्थ हैं, ये भी छोड़ दो। यतिर्वा, हम यति हैं, साधु हैं, ये सब छोड़ दो। अगर ये सब लोग सोचोगे तो मद पैदा हो जाएगा, मोह पैदा हो जाएगा। तो हम क्या सोचें? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद मूर्ते, जो भगवान हैं, गोपी भर्तु पद कमलोर दास दासानुदासो। हम दास हैं, ये भी मत सोचो। दास में भी हम भगवान के भक्त हैं, ये भी अहम पैदा हो जाएगा। इसीलिए वृत्रासुर ने अपनी प्रार्थना में कहा था कि हमको दास मत बनाना। पहले हम भगवत भक्त बनते थे, चित्ररथ गंधर्व ने साधन किया था, तो संकर्षण भगवान के पास पहुंच करके उनका दास बना। दास में भी मद पैदा हो जाता है। तब उसने पार्वती जी के और महादेव की अपराध किया, विहार कर रहे थे, उनको टोका तो असुर बन गया। तो बोले ये दास बनने की भूल भी हम नहीं करेंगे। दास दासानुदासः, दासों के दास बनाओ। अपने आप को भक्त समझना, अपने आप को दास समझना, ये सब गलत है। तो इसलिए भगवान बोले, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। ऐंठ आ जाना, स्तब्ध कहो, ऐंठ भाव, उससे हम दूसरों का अपमान करते हैं, ये मद है। हम लोग बड़ी जल्दी कह देते हैं साधु से ऐसा बोलता है, ये मद है। तुमने अपने मान अपमान का ध्यान किया, ये अहम भाव है। इसीलिए साधु बनना बड़ा कठिन है। ब्रज में रह रहे हैं, अवगुण अनेक तहु ब्रजवासी हैं।
अनेक अवगुण हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी ये ब्रजवासी हैं। यही ब्रज उपासना है। यहां तक कि इतने पापी हैं, कोई कोई ब्रज में दिखाई पड़ रहे हैं कि देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। ये 264 नंबर का श्लोक है सुधानिधि में। ब्रज उपासना क्या है, हम जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। करना तो बहुत कठिन है, समझना ही कठिन है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो, इतने पापी हैं कि देखने योग्य नहीं है, बात करने योग्य नहीं। न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। फिर भी उनको सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये सब राधा कृष्ण है। परम स्वाराध्य माने साक्षात राधा रानी हैं। ब्रज गोपिन को देवी माने, ताको जमपुर नाय, ऐसो रस बरसे बरसाने, जो रस बैकुंठों में नाय। यहां रसिया गाते हैं नंदगांव बरसाने में कि ये रस बैकुंठ में भी नहीं है। बोले कब मिलेगा? ब्रज गोपिन को देवी माने। अरे ये बात केवल रसिया में नहीं गाई गई, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि ब्रज तो ब्रज ही है। संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनमें तुम अगर देवी का भाव रखोगे तो तुमको भजन करने की, साधन करने की आवश्यकता नहीं है। विद्या समस्तास, दुर्गा सप्तशती का श्लोक है ये। विद्या समस्तास तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, त्वयि कया पूरितमंब एतत्, काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हमें स्तुति करने की जरूरत नहीं है। स्तुति करें और प्रसन्न करें भगवान को या भगवती को। सभी विद्याओं में अभेद दृष्टि रहे। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की जितनी स्त्रियां हैं, चाहे वो लड़ रही हैं, चाहे हत्यारिन हैं, कुछ भी है, उसको देवी के रूप मानो। तुमको स्तुति करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध हो गए तुम। प्राकृत भाव जहां भी है वो बाधा करेगा। इसीलिए स्तब्ध भाव कृतागसस्ते अविदुषः प्रभावम, क्षमतुम प्रभोर्थारहसि मूढ़ चेतसो, मैवं पुनर्भून मतिरीश में सती। बोले मैं ऐश्वर्य के मद से प्लुत मने भरा हुआ था, मुझमें मद था, क्योंकि मैं देवराज हूं। ये ऐश्वर्य था मेरा।
हमारी 33 कोट देवता हुक्म मानते हैं, ये मद है। जैसे हम लोगों को मद होता है, स्थान छोटा सा है और कोई अपने को उस स्थान का महंत या मालिक समझता है, ये मद है। ऐश्वर्य, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरा हुक्म नहीं माना गया, ये ऐश्वर्य है। ईशता माने मालकियत। ये हर आदमी में होता है। मद को पहचानो। तू मेरी बात नहीं मानता है, ये मद है। मेरी बात कट गई, ये मद है। अक्सर यहां होता है, उसकी बहुत चलती है, हमारी नहीं चलती है, ये मद है। ये चलना बलना सब ईशता है, झगड़ा है। इस बीमारी से दूर रहे, वो मद से बचेगा। नहीं, द्वंद्वों में जीवन भर मरता रहेगा। हम लोग लेक्चर देते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः। लेक्चर देने के बाद किसी से पानी मांगा, नहीं लाया, अरे देखो पानी मांगा, छोरा नहीं लाया, फील हो गया, ये मद है। ईशता का मद है कि हमारी बात क्यों नहीं मानी गई, हमारी बात कट गई, ये ईशता का मद है। इंद्र को अब पता पड़ा, सत्वम ममैश्वर्य मद पुलुतस्य। हे गोविंद, मैं ऐश्वर्य के मद से डूबा हुआ था। प्लुत माने डूब चुका था, इसलिए कृतागसः, मैंने अपराध किया। मद वाला हमेशा अपराध करेगा। अविदुषः प्रभावम, आपका प्रभाव नहीं जान सका। क्षंतुम प्रभो था रहसी मूढ़ चेतसो। मद वाला को पता नहीं पड़ता है कि हम नशे में हैं, हम ईशिता चाह रहे हैं, मूढ़ हो जाता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, दोबारा कभी न हो जाए। मैवम पुनर्भून मतिरीश में सती। तब भगवान बोले हैं, माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो। सत्य बात है इंद्र, मुझको नहीं देखता जीव कि मैं डंडा लेके खड़ा हूं। दंड पाणिम न पश्यति। मद है तो डंडे के अधिकारी हो तुम, भगवान का डंडा मिलेगा तुमको। मद क्यों है? ऐश्वर्य के कारण। मद क्यों है? श्री के कारण। प्रभाव बढ़ गया, ये सब श्री है। बहुत से लोगों में भाषण देना, ये सब श्री है। एक कथावाचक थे, उनकी कथा में जरा से किसी ने चूं किया तो भरी सभा में फटकारते थे। ये क्या है? ये मद है। ऐश्वर्य से भी मद होता है, श्री से भी मद होता है। भगवान बोले, माम ऐश्वर्य श्री मदांधो। ये 16वां श्लोक है, 10, 27, 16। अंधा हो जाता है मद से
और मुझको नहीं देखता कि मैं डंडा लेके खड़ा हूं। मेरी यही कृपा है कि मद न होवे। तम भ्रंश्यामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम अनुग्रहम। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसको संपत्तियों से नष्ट कर देता हूं। 8:22-26 में बड़ा सुंदर श्लोक है। ये सब चीजें मद पैदा करती हैं। जन्म, कर्म, अच्छे परिवार में जन्म, अच्छे कर्म कर लेना, वैराग्य आदि, वाय माने जवानी, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, धन आदि, इससे स्तंभ माने ऐंठ पैदा होता है। ये भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी ने, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी यस्य न मदः स्तंभः। इससे मद यानी ऐंठ नहीं पैदा है तो समझो मेरी विशेष कृपा है। ये सब शुरू से विचार रखा जाए, नहीं तो गोपियों को भी मद पैदा हुआ, भगवान छोड़ के चले गए। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः प्रश्माय प्रसादाय तंत्र तत्रैवांतर्धीयत। जय श्री राधे, जय श्री राधे।